दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों आज की जो वैकेंसी है ये आ रही है बायजूस की तरफ से। तो गाइस बायजूस इतना फेमस प्लेटफॉर्म है और साथ में ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म भी है। गाइस इसके बारे में ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट जानते होंगे। यहाँ पर हमारे सभी स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है, जैसे फ्रेशर हो गया, एक्सपीरियंस हो गया, या फिर हमारे कोई भी कैंडिडेट हो गए, ग्रेजुएट कैंडिडेट हो गए, पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट हो गए, सभी स्टूडेंट्स को हायर किया जाता है। गाइस ये इस वक्त अभी के जो है डेट में देखा जाए तो इंडिया मल्टीनेशनल एजुकेशन प्लेटफॉर्म बन चुका है। इतना ज़्यादा ग्रो कर चुका है ये गाइस, बहुत ज़्यादा। जिस तरीके से आप लोग अनअकैडमी देखेंगे और भी कई सारे प्लेटफॉर्म हैं, इसी तरीके से बायजूस जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर चुका है। गाइज मैं आप लोगों को इसके बारे में बहुत अच्छी अपडेट देने वाली हूँ और साथ में मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूँ। गाइज आप लोगों से मैं कहना चाहूँगी आप इस फॉर्म को जल्दी से जल्दी अप्लाई कर दें, क्योंकि गाइज इसमें जो है गूगल फॉर्म दिया गया है, साथ में एक दो मैं आप लोग को फॉर्म भी और भरना बता दूंगी। इसमें जो पोजीशन दी गई है उनके लिए फॉर्म दिए गए हैं, वो उनमें क्या होगा, जितना जल्दी स्टूडेंट्स कंप्लीट होते हैं गाइज ये फॉर्म उतना जल्दी जो है एक्सपायर हो जाते हैं। इसका कोई लास्ट डेट नहीं होता है, मेनली लास्ट डेट सिर्फ यही होता है इनका स्टूडेंट कंप्लीट होते ही ये फॉर्म का जो लिंक है ऑफ हो जाता है। इसीलिए आप लोगों से जो है रिक्वेस्ट है कि आप जल्दी से जल्दी फॉर्म को अप्लाई करने की कोशिश करें। आप लोग जल्दी अप्लाई करेंगे तभी आप लोग यहाँ पर हायर हो पाएंगे। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं बायजूस की तरफ से हमेशा रिवर्ट आता है, हमेशा आप लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। साथ में देखिए गाइस, चलिए मैं आप लोगों को ये जो है इसका नोटिफिकेशन 2 जगह से आ रहा है वो भी जान लीजिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को रहता है कि इसका मेन साइट पे नहीं है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को ये बात क्लियर कर दूं। गाइस देखिए जो मेन साइट पे जो भी वेब्स आती हैं आप लोगों की जॉब्स ज़्यादातर आती हैं एक्सपीरियंस वालों की। बहुत ही रेयर केसेस होते हैं जो आप लोग की फ्रेशर्स की जॉब्स आती हैं, लेकिन ज़्यादातर जो है बायजूस हो गया या अदर कोई प्लेटफॉर्म हो गया, ये सभी naukri.com की मदद से जो है जॉब को निकालते हैं या फिर लिंक्डइन की मदद से निकालते हैं। ये 2 प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जिनकी मदद से आपकी जो जॉब्स हैं, जॉब का अपडेट स्टूडेंट्स तक पहुंचाया जाता है। तो चलिए मैं आप लोगों को पूरा यहाँ पर फॉर्म वगैरह दिखा देती हूँ जिसके द्वारा आप लोग अप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस ये लिंक्डइन की तरफ से वैकेंसी आ रही है और लिंक्डइन पर इसका मेन प्रोफाइल है कस्टमर सपोर्ट एग्जीक्यूटिव की। गाइस यहाँ आप लोग सभी को अप्लाई करना है। मैं 3 प्रोफाइल बताने वाली हूँ, अलग अलग प्रोफाइल्स हैं। देखिए ये ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ये तो आप लोगों को पता है। ये अलग अलग जो है एजुकेशन स्टूडेंट्स को, जो अलग अलग एजुकेटेड स्टूडेंट हैं उनको यहाँ पर आप लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है। जैसे आप लोग के छोटे छोटे चिल्ड्रंस जो होते हैं उनके लिए भी प्रोवाइड किया जाता है, हर स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पर होता है और हर डिपार्टमेंट में इसकी जो है रिक्वायर्ड रहती है। या आप लोग का सेलिंग हो गया, या फिर कस्टमर सपोर्ट हो गया, या आप लोग का यहाँ पर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में हो गया, या फिर आप सभी के लिए यहाँ टीचिंग के क्षेत्र में हो गया, सभी स्टूडेंट्स की यहाँ पर रिक्वायर्ड रहती है। तो गाइस देख सकते हैं ये प्रोफाइल आप लोग की निकाली गई है। अप्लाई आप लोग को बेसिकली यहाँ से करना है, ज़्यादा आप लोग को इन्फॉर्मेशन डालनी है तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। जैसे देखिए स्किल रह रखी है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हैं एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 1 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, ऑलमोस्ट 1 ईयर टू आप लोग तो 3 ईयर तक के एक्सपीरियंस वाले अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि गाइस आप लोगों को यहाँ पर ग्रेजुएशन रखा गया है। अगर आप जो है लैंग्वेज देखिए कितनी आनी चाहिए, लैंग्वेज अगर आपको हिंदी आती है, देखिए हिंदी, मलयालम, इंग्लिश, अगर आप नेटिव लैंग्वेज आती है, जैसे जिस भी आप लोग जहाँ के भी जिस भी स्टेट के हैं वो लैंग्वेज आती है, जैसे बंगाली, तमिल, तेलुगु, ये सभी आपको लैंग्वेजेस आती हैं। ये सारी आना जरूरी नहीं है, मेनली अगर आपको हिंदी आती है, आप हिंदी के मेन आपकी हिंदी है राज्यभाषा, या फिर आप लोग स्टेट की जो भी नेटिव स्पीकर हैं आप लोग, वो मेन होनी चाहिए। बाकी अगर आपको इंग्लिश आती है तो थोड़ा मेन रहता है, क्योंकि इंग्लिश के वर्ड ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स यूज कर लेते हैं, तो थोड़ा बहुत इंग्लिश तो ऑलमोस्ट सभी को ही आता है। तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए एक्सपीरियंस एलिजिबल है। चलिए मैं एक और न्यू प्रोफाइल दिखा देती हूँ। गाइस ये भी बायजूस की तरफ से आ रही है, सिर्फ और सिर्फ लोकेशन चेंज है, बेंगलुरु और कर्नाटका हो चुकी है यहाँ पर। और यहाँ आपकी जो लोकेशन है सिर्फ लोकेशन चेंज है, बाकी सारी चीजें सेम दी गई हैं। एक्सपीरियंस और आप लोग को अगर एमएस ऑफिस आता है, गूगल फॉर्म वगैरह, ये सारी चीजें
ये सारी चीज़ें आप लोग को इसलिए देखी जाती हैं आपको फॉर्म वगैरह, जिससे कि आप लोग फीडबैक वगैरह देख सकें या फिर स्टूडेंट्स के लिए फॉर्म तैयार कर सकें। तो या गाइस मैं आप लोग को हमेशा बोलती हूँ कि आपको कोई भी स्किल आती है तो आपको कोई भी नहीं रोक सकता है किसी भी कंपनी में हायर होने से, क्योंकि ये कंप्यूटर से रिलेवेंट ऐसी स्किल्स होती हैं जो आपको आना थोड़ा मतलब जो है एक प्लस पॉइंट हो जाता है। जब आपका प्लस पॉइंट ये रहेगा तो आपको हायरिंग होने में ज़्यादा मतलब हेल्प मिलती है। अब ये सेम है वैकेंसी, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस नहीं करूंगी, बट मैं थर्ड वैकेंसी है जो फ्रेशर्स की है उसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने करूंगी। तो गाइस देख सकते हैं ये जो है इसका एक नोटिफिकेशन आया था गाइस लिंक्डइन की तरफ से, बट मैंने लिंक्डइन की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया था उससे मैंने फॉर्म डाउनलोड कर लिया है। फॉर्म पर ही मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोग को फॉर्म से ही पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाए। ये बायजूस की तरफ से है, एप्लीकेशन फॉर्म है, और अगर आप इसका जो है मेन लिंक्डइन पर आप लोग इसका देखना चाहते हैं एडवर्टाइजमेंट, तो मैं वो भी प्रोवाइड कर दूंगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। लेकिन गाइज यहाँ से मुझे लगा कि आप लोग सारी चीजें अच्छे से समझ पाएंगे, इसलिए मैंने आप लोग को डायरेक्ट यहाँ फॉर्म दिखा दिया है। जॉब लोकेशन आप लोग की पेन इंडिया का मतलब है इंडिया में किसी भी आप लोग स्टेट से हैं सभी स्टूडेंट अप्लाई कर पाएंगे। सैलरी पैकेज काफी अच्छा रहने वाला है, लगभग 9 लाख तक आप लोग का पर ईयर जाएगा, तो मंथली सैलरी काफी अच्छी यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी। एलिजिबिलिटी की बात करें तो एनी ग्रेजुएट बीई है, बीटेक है, बीएससी है, बीए, कोई भी ग्रेजुएशन स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में एमई, एमटेक या फिर आप लोग पोस्ट ग्रेजुएट एनी कोई भी पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर कैंडिडेट एलिजिबल रहने वाले हैं। यहाँ पर डिजिग्नेशन वर्क की बात करें तो आप लोग यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं क्या क्या आप लोग का वर्क रहने वाला है। बेसिकली आप लोग का वर्क कुछ नहीं है, सेम ही ऑलमोस्ट वर्क रहता है गाइस। इंटरव्यू 3 राउंड होंगे तब जाके आप लोग सिलेक्शन होगा, और आप लोग ये जान लीजिए बायजूस में हमेशा 3 राउंड ही होता है, तभी आपको सिलेक्ट किया जाए। जैसे पहला होता है टेलीफोनिक राउंड। टेलीफोनिक में क्या होता है, एक सिंपली आप लोग का देखिए एक सिंपल क्वेश्चन होता है हमेशा इनका, मैंने खुद भी इंटरव्यू दिया है तो मुझे इसके बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस है। बट गाइस मैं जो है लास्ट में जाके मुझे यहाँ से रिजेक्ट होना पड़ा, क्योंकि लास्ट में जाके इसलिए होना पड़ा, मैं डिप्लोमा कैंडिडेट हूँ, यहाँ ग्रेजुएशन कैंडिडेट मांग रहे थे, लेकिन जब लास्ट में उन्होंने मेरी एजुकेशन चेक की तो वहां पर उनको जो है ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट चाहिए थे, बट मैं डिप्लोमा कैंडिडेट थी, इस वजह से मुझे वहां पर सेलेक्ट नहीं किया गया। तो गाइस यहाँ आप लोग के जो ग्रेजुएट कैंडिडेट है वही अप्लाई करें, अगर डिप्लोमा कैंडिडेट अप्लाई कर पाएंगे तो उनको हायर नहीं किया जाएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी इनके तीनों राउंड देख चुकी हूँ। तो अगर आप यहाँ पर अप्लाई करते हैं तो कोई प्रॉफिट नहीं रहेगा, आपका इंटरव्यू भी हो जाएगा बट आप सेलेक्ट नहीं किए जाओगे। और सेकेंड राउंड होता है आपको जूम इंटरव्यू। तो जूम इंटरव्यू में गाइस फर्स्ट राउंड बता रही थी मैं, फर्स्ट राउंड में आप लोग का एक इंट्रोडक्शन मांगा जाता है। आप इंट्रोडक्शन हिंदी में देना चाहते हैं, इंग्लिश में देना चाहते हैं, वो आपका मर्जी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप किसी में भी दे सकते हैं। सेकेंड राउंड में आप लोगों से इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मान लीजिए आप लोग जिस भी प्रोफाइल के लिए हायर किए जा रहे हैं उससे रिलेवेंट आप लोगों से थोड़ा आपका जो है देख लिया जाएगा कि आप बात किस तरीके से करते हैं, या फिर आप लोगों से ये देख लिया जाएगा आपकी लैंग्वेज कैसी है, आपको नॉलेज है या नहीं, छोटा मोटा ये चीजें देख ली जाएगी। उसके बाद थोड़ा थर्ड राउंड होता है, ठीक है, अलग अलग पूछा जाता है, सभी का राउंड सेम नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसका थोड़ा अंदाजा नहीं लगा सकते गाइस। कभी कभी थोड़ा सिंपल भी पूछ लेते हैं, थोड़ा टफ भी पूछ लेते हैं, ये रहता है। नेम आप लोग भर देना, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, गूगल फॉर्म ऑलमोस्ट बहुत ज्यादा सिंपल होता है। और यहाँ पर अपना क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन भर देना, पास आउट ईयर 2022 वाले कैंडिडेट भी अप्लाई कर देना, तो इसलिए मिस मत करना गाइस। आप लोग भी जेंडर अपना मेल फीमेल जो भी है आप लोग अप्लाई कर देना। फ्रेशर है फ्रेशर डाल देना, अगर 3 मंथ का भी है, अगर इंटर्नशिप की है आप लोगों ने, या फिर अगर आपको पूरा एक्सपीरियंस है तब तो आप लोग अप्लाई कर ही सकते हैं, लेकिन अगर आपने इंटर्नशिप की लगभग 6 मंथ का या 3 मंथ का है तो आप लोग यहाँ पर क्लिक करना। फ्रेशर है तो आप लोग यहाँ क्लिक करना। अब उसके बाद करंट यहाँ पर अपना जो है फ्रेशर है तो एन यहाँ पर लिखेंगे, देखिए लिख रखा है फ्रेशर है तो एन मेंशन करें। अगर करंट भी किसी भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो उस कंपनी का नाम लिखें, सिटी का नाम लिखें जिस सिटी में आप लोग रह रहे हैं, स्टेट का नाम डालें, अपना डेट ऑफ बर्थ, रिज्यूम सेंड कर सकते हैं और सबमिट कर देंगे। ये आप लोग को पूरा फॉर्म फिलअप कर देना है। अप्लाई लिंक डिस्क्रिप्शन एंड टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा। सारी चीजें आप लोग अच्छे से भरें, और आप लोग के यहाँ पर कैंडिडेट जो है ग्रेजुएट कैंडिडेट एलिजिबल है। अगर नहीं गाइस 100% आप लोग का रिवर्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पर एचआर से मेरी बात हो चुकी है और इनका रिवर्ट आना स्टार्ट हो गया, तो जल्दी से अप्लाई कर देना और जल्दी से हायरिंग भी हो जाएगी आप लोगों की।